बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे एक साइंस की शख्सियत हैं, साइंस के मुतल्लिक़ हैं, तो उनके बारे में, शख्सियत के बारे में कहेंगे। तो उससे पहले एक कोटेशन है, अब्दुल रहमान अल अरैफ़ी सऊदी अरब के राइटर हैं। उनकी एक कोटेशन है कि ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं, तर्जुमा है अरबिक का। तो उसमें वो कहते हैं कि हमेशा शहद की मक्खी बने, आम मक्खी मत बने, क्योंकि शहद की मक्खी हमेशा मिठास पर बैठती है और आम मक्खी गंदगी पर बैठती है। अब इस कोटेशन से हमें मालूम होता है कि हमेशा आप अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं। आज हमारा टॉपिक है कि डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, यानी अपनी स्ट्रेंथ उसको डिस्कवर करें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है और कोई ना कोई खामी होती है, और होता ये है कि जो खामी आगे आ जाती है, हम फ्रस्ट्रेशन में शिकार होकर अपनी खूबियों की तरफ नहीं जाते और अपनी खूबियों की तलाश नहीं करते। हर इंसान के अंदर कोई एक दो कुछ इतनी खूबियाँ होती हैं कि वो अगर उनकी तरफ बढ़े तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कारनामा सर अंजाम दे सकता है। इसी तरह एक शख्सियत है, यूरोपियन शख्सियत हैं, जूल्स वर्नी। साइंसदान है। साइंस फिक्शन में कहा जाता है कि फादर ऑफ द साइंस फिक्शन। वो साइंस फिक्शन के फादर हैं और साइंस का जिसे अब्बा कहा जाए उसे जदीद दौर में कहा जाता है। 1828 में फ्रांस में पैदा हुए हैं, साहिल समंदर के करीब दूर दराज इलाकों में। तो कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें सीक्रेट्स ऑफ सी के बारे में बहुत इश्तियाक हो गया था। छोटे थे, समंदर के किनारे घूमते थे और समंदर को गौर से देखते थे और उनकी सीक्रेट्स के बारे में मालूम करते रहते थे। बहुत बड़ा नाम है स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने कहा था जूल्स वर्नी के बारे में कि ब्लैक होल पर तहकीक है, दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदान कर रहे हैं, बहुत की है। तो उन्होंने जब ब्लैक होल का ज़िक्र निकला तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर जदीद दौर में हम जूल्स वर्नी का ज़िक्र न करें और उन्हें न मानें तो हम अपने दौर से मुनाफिकी करेंगे, यानी हम उन्हें सच्चाई के साथ मानेंगे नहीं तो हम अपने आप से मुनाफिक के मुतरादिफ होंगे। जूल्स वर्नी वो फिक्शन राइटर हैं जिन्होंने अपने काम के थ्रू दुनिया के जदीद साइंसदानों और नई नस्ल को एक पैगाम दिया कि उसके पीछे बहुत से ऐसे साइंसदान हैं जो इस काम में लग गए और तहकीक के शोबे से मुंसलिक हो गए। जदीद दौर के साइंसदान इस बात को मानते हैं कि जूल्स वर्नी हमारे लिए वो स्पिरिट हैं कि अगर वो न होते तो हम काम की तरफ न जाते। कहते हैं कि जूल्स वर्नी विक्टर ह्यूगो फ्रांस के राइटर हैं जिनका बहुत बड़ा एक नावल है, आपने सुना होगा, कुबड़ा आशिक। तो वो उन्होंने पूरा हिफ्ज़ कर लिया। कहते हैं विक्टर ह्यूगो के इतने आशिक थे कि उनकी सारी किताबों की कोटेशन उन्होंने याद कर ली थी और उन्हें जूल्स वर्नी को बहुत इश्तियाक था कि मैं विक्टर ह्यूगो से मिलूं। कहते हैं कि एक दिन रास्ते में मिल गए, बहुत भीड़ थी, लोग आ जा रहे थे, विक्टर ह्यूगो अपनी धुन में थे, मगर उन्होंने अपनी तरफ उन्हें मुतरादिफ करने के लिए, अटेंशन लाने के लिए पहला जुमला उनकी किताब की कोटेशन का कहा और वो रुक गए। उसके बाद कहते हैं कि जितनी तमाम किताबें हैं सारी जूल्स वर्नी ने नाम ली और उनसे एक एक लाइन करके कोटेशन उन्हें सुनाई। तो कहते हैं विक्टर ह्यूगो बहुत हैरान हुए थे कि इतनी याददाश्त और इतना इंटरेस्ट। कहते हैं उसके बाद उन्होंने किताब लिखी तो दुनिया में एक तहलका मच गया, जर्नी टू द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। इस तरह की किताबें लिख के उन्होंने साइंस फिक्शन में एक इनकलाब पैदा कर दिया और उन्होंने बताया कि ये दुनिया, ये समंदर हमें सीक्रेट से भरा हुआ है और हम अगर उनकी तरफ बढ़ें तो बहुत सी चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं। इनके किताब के मौजू खिला, समंदर और सियारे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने एक किताब लिखी उसमें उन्होंने खिला के बारे में, सियारों के बारे में डिस्कवरीज़ की। उन्होंने बताया कि खिला सियारों पर रहना मुमकिन है और हम वहाँ रह सकते हैं, मगर ये सिर्फ़ किताब की हद तक थी, इतनी ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। मगर हैरानगी की बात कि जब नासा ने तहकीक की और सियारों पर ये रिपोर्ट दी कि हम सियारे पर रह सकते हैं तो दुनिया में एक अजीब किस्म की खलबली मच गई और
जूलियस वर्नी का नाम किसी ने नहीं लिया। जब नासा का बहुत बड़ा नाम हो गया, उनकी तहकीक को दुनिया में माना गया, तो एक कहते हैं कि फ़्रांस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने नासा को एक लेटर लिखा और कहा कि आप भूल रहे हैं, यही बात सबसे पहले जूलियस वर्नी ने की थी, आपने बाद में की है। फिर दुनिया को मालूम हुआ कि ये वही आइडिया था, जूलियस वर्नी का था, जो नासा लेकर चली थी और सियारों पर तहकीक की थी। कहते हैं कि जूलियस वर्नी दुनिया के सबसे माने हुए बहुत तर्जमा जो होते हैं, शेक्सपियर के बाद दूसरा नाम आता है, यूरोप में उन्हें माना जाता है। और ये रिपोर्ट आई है कि शेक्सपियर दुनिया में सबसे पहला राइटर है जो दुनिया के तकरीबन ज़बानों में तर्जमा हुआ है। उसके बाद जूलियस वर्नी है, जो उनकी किताबें साइंस फ़िक्शन पे हैं, वो तराजम होकर दुनिया में चली हैं। और उसके बाद बहुत दिलचस्प बात कि फ़्रांस में कोर्स में प्राइमरी लेवल पर इनकी किताबें कोर्स में शामिल की गई हैं और बच्चों को ये बताया जाता है कि अगर आप बचपन से साइंस में, खिला में, ज़मीन में, समंदर में दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे तो आप जूलियस वर्नी की तरह आपको सोचने का मौका मिलेगा और आप अपने आप को डिस्कवर करना शुरू कर देंगे। तो ज़िंदगी में हर आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कौन सी खूबी है। तो जूलियस वर्नी की तरह आप अपने अंदर ढूंढें कि हम क्या कर सकते हैं, कि दुनिया में हम जिस काम के लिए आए हैं, हम वो काम किस तरह अपना सरअंजाम कर सकते हैं। तो डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, और इसी तरह दुनिया में कोई ना कोई काम करके आप यादगार बन जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।